के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये वीडियोस जो है खास मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो जिम नया-नया शुरू किए हैं और लोगों के कहने पर या अपने खुद का दिमाग जो है उपयोग करते हुए कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं उसको लेकर मैं आज ये यूट्यूब में वीडियो हमारी बनाने मदद के लिए। जा रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात डाल दिया जाता है कि क्रेटिन जो है वो लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। जनरली होता ये है कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं, मैं मोस्टली जितने भी जिम में मैं बच्चों को देखता हूँ, सब एक ही चीज़ बोलते हैं क्रेटिन। एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम याद है, क्योंकि लोगों ने बोल दिया तो क्रेटिन ले रहे हैं। उस कंपनी के बारे में नहीं बोलूँगा, हो सकता है रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो इसलिए उसका क्योंकि हमारा शॉप है, हमारा काम सेल करने का है, तो हम वो प्रोडक्ट हम रखे हैं, लेकिन फिर भी बात हम प्रोडक्ट की नहीं है। मैं एज़ अ गाइड मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि क्रेटिन जो है बिगिनर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मिसगाइड हैं लोग, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो चुके हैं कि वर्कआउट करना है तो क्रेटिन लेना ही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, होता ये है कि इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्रेटिन कब लें और कब कैसे पता चले कि क्रेटिन कब शुरू करना है। देखिए क्या होता है कि ऊपर वाले ने हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रोटीन और क्रेटिन जो है इनबिल्ट करके भेजा हुआ है। होता ये है कि हमारे जो डेली रूटीन होती है उसमें जो खर्च होता है क्रेटिन वो हमारे बॉडी में उतना जो है वो रहता है, उतनी मात्रा में हमारी रहती है, एक्स्ट्रा भी रहती है, जो खर्च नहीं हो पाती है। अभी फिलहाल मैं क्रेटिन की बात करूँगा। तो होता ये है कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको डेली जो है वो 5 कदम चलने का आदत है, तो हमारे जो एनर्जी है वो उतना ही खर्च होना है जो 5 कदम में होना है। अब अचानक आप जो है अचानक 1 महीने बाद आप 10 कदम शुरू कर दिए, तो आपकी एनर्जी फिर से थोड़ा-सा ज़्यादा लॉस होगा। 15 दिन बाद आप 20 कदम चलने लग गए, 30 दिन बाद आप 50 कदम करने लगे। तो जैसे-जैसे आपका कदम बढ़ते जाएगा, आपके एनर्जी डाउन मतलब एनर्जी जो है वो आपको एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगा, तो उतने ज़्यादा आपको अंदर से जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं क्रेटिन का। होता ये है कि जब हम वर्कआउट करते हैं, तो देखो हमारे शरीर में ऑलरेडी क्रेटिन इनबिल्ट रहता है। हमारी बॉडी जब वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी को वर्कआउट की आदत नहीं होती है। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमको 5 किलो का वेट मारने का आदत है। हम 5 किलो का डंबल मार रहे हैं, तो हमारे शरीर में सबसे पहली चीज़ तो हमारा शरीर उस चीज़ का आदी होना शुरू करेगा। उसको पहले एडजस्ट होना पड़ेगा, बॉडी का जो वेट है, वो बॉडी जो उठाना शुरू करेगी, तो उसको आदत बनेगी। तो उस समय इंस्टेंट क्रेटिन जो है, वो यूज़ नहीं होता। अब जैसे-जैसे हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होते जाता है, तो हमारे जो लेवल है मतलब वर्कआउट का जो लेवल है, वो हमारे बढ़ने लग जाते हैं। मतलब पहले हम 5 किलो मारते थे, फिर उसके बाद 10 किलो मारने लगे, फिर उसके बाद 20 किलो मार गए। जैसे-जैसे हमारा वज़न बढ़ते जाएगा, हमारे अंदर के जो क्रेटिन है, हमारे अंदर के जो प्रोटीन्स हैं, वो जो है वो यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो एक समय अब ये होता है हमारे जो बिगिनर्स हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर में ऑलरेडी क्रेटिन है, जिसके कारण हम अपने जो वर्कआउट का जो लेवल है, हम बढ़ाते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि हमको कब से क्रेटिन लेना शुरू करना पड़ेगा? तो सिंपल सा एकदम उसका लॉजिक है जब आप पिछले 3 महीने से 5, 10 से 15 किलो आप बढ़ा लिए। अब 15 किलो के बाद आप वज़न उठाना बंद कर दिए। मतलब बंद कर दिया इन द सेंस कि आपका वज़न जो है वो कांस्टेंट हो गया। आप थकने लग गए, आपको पेन होने लग गया, आप 15 किलो से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तब आप समझिएगा कि अब उस कंडीशन में आपको क्रेटिन की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न ये है कि क्रेटिन का काम क्या होता है, आपके पंपिंग मसल पंप करेगा, डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करेगा, आपको वर्कआउट करने में आपको स्ट्रेंथ देगा, है ना? और साथ में आपके पानी के इंटेक को बढ़ाएगा। अब आपको इसके ये एडवांटेजेस हैं क्रेटिन के। अब देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हैं। तो ये भी चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि क्या डिसएडवांटेज है। देखिए, हमारे शरीर में ना पानी होता है, पानी के बिना हमारा शरीर जो है वो नहीं चल पाता। आपको पता है कि खाना बिना खाए-पिए आप कई सालों तक आप गुज़ार सकते हैं, लेकिन पानी पिए बगैर आप ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकते। लेकिन क्रेटिन जब आप लेते हैं तो पानी मस्ट होता है, आपको पानी लेनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं लेते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे होता क्या है कि जब तक हमारे शरीर में क्रेटिन है तो हमारा क्रेटिन यूज़ होता है। वैसे ही जब आप एडिशनल क्रेटिन लेना शुरू करते हैं और आपकी बॉडी में अगर आप पानी नहीं डाल रहे हैं, तो याद रखिएगा वही क्रेटिन जो है आपकी बॉडी के पानी को एब्ज़ॉर्ब करने लग जाएगा और एब्ज़ॉर्ब करने लगेगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो आपका मसल गेन होना जो शुरू हुआ था, वो पानी खींचने लगेगा और आपकी जो बॉडी है वो सिकुड़ने लगेगी। क्योंकि ये एक कस्टमर आया हुआ था, उसने बताया कि भैया मेरा बॉडी जो है वो सिकुड़ने टाइप का लग रहा है। तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो बोले भैया मैं वर्कआउट शुरू किया था, तो मेरे दोस्त ने बताया कि फलाना क्रेटिन लेना चाहिए। तो मैं समझ चुका था इसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बोला एक बात बताओ, आपके दोस्त ने सजेस्ट किया होगा तो आपने लिया? बोले यस। बोला आप पानी पी रहे हो? बोला नहीं, नहीं पी रहा हूँ। बोला यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप पानी नहीं पियोगे तो स्वाभाविक है आपकी बॉडी में जितनी पानी है वो सोखने लग जाएगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी जो क्रेटिन हम लेते हैं वो क्रेटिन जो है वो हमारे दिमाग में भी पानी के सोर्स को बढ़ाता है। तो हमारा जो दिमाग है वो 90% जो है वो पानी से बना हुआ है। तो हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत पड़ती है, हमारे दिमाग को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्रेटिन जो है आपके दिमाग को शार्प करता है, आपको फ़ोकस करने में मदद करता है। लेकिन जब आप पानी पीना बंद कर देंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, आपको जो है हैलुसिनेशन जैसी चीज़ें होने लग जाएगी, आपको समझ नहीं आने लगेगा, आप फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो देखिए क्रेटिन जो है बिगिनर्स
आपको तभी लेना है जब आपका जो वेट मारने का जो स्ट्रेंथ है, जो वेट मारने का जो एक लेवल है, अगर आप कांस्टेंट हो जा रहा है, तब आप क्रेटिन को उपयोग कीजिए। अदरवाइज़ फिलहाल के लिए जो बिगिनर्स हैं, उनको क्रेटिन नहीं लेना है। तो देखिए, आदिशक्ति न्यूट्रिशन का पर्पज़ सिर्फ़ सामान सेल करना नहीं है, आपको बेटर गाइड करना है। देखिए, हम भी नए हैं, हमने भी जब शुरू किया था, तो हमको भी नहीं पता था। अब जैसे-जैसे हम इस फ़ील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको भी पता चल रहा है कि क्या चीज़ें लेनी है और क्या चीज़ें नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि मार्केट में एड्स बहुत चल रहे हैं, तो एड के चक्कर में मत आइए। हम जैसे जो शॉप के जो शॉप में जो हम काम करते हैं या हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। फिलहाल मैं जाते-जाते एक ही चीज़ बोलूँगा कि कभी भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9009922201 में। आपको जो है बहुत अच्छा गाइड किया जाएगा। हमारा पर्पज़ सामान बेचना नहीं है। हमारा पर्पज़ ये है कि आपको सही गाइड करना, सही प्रोडक्ट देना। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली मैंने पर्सनली यूज़ किया है, उसके बाद मैंने रिज़ल्ट देखा और उसके बाद मैंने ये सेलिंग करने के लिए यहाँ अपने शॉप पे रखा है। तो हमारा बेसिकली काम जो है होलसेल का है, तो जो भी सामान हम रखे हैं वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। बाकी इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आदिशक्ति न्यूट्रिशन को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और शॉर्ट वीडियोज़ के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को बिल्कुल फ़ॉलो कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और बिल्कुल सही गाइड के सही चीज़ें लीजिए और अपना पैसा बचाइए। बाकी आदिशक्ति न्यूट्रिशन जो है वो आपके लिए हमेशा साथ है। और आप सभी को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि अभी हमारे शॉप में हमारे आदिशक्ति न्यूट्रिशन में बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। कॉम्बो ऑफर्स हैं, अगर आप खुद का भी कॉम्बो बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, दोस्तों को लेके आइए, हर एक परचेज़िंग पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है, वो आपको मिलने लगेंगे और जो नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, हर नए कस्टमर्स को एक गिफ्ट दिया जाएगा और हम जो रेगुलर हमारा जो डिस्काउंट है, वो तो मिलता ही है। साथ में आप रेगुलर अगर आते हैं, तो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे।